गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है मेरा नाम स्मिता त्रिपाठी है। अब तक तो काफ़ी लोगों को ये नाम पता ही चल गया होगा। और मैं एक क्या हूँ, डिफेंस ऑफिसर की वाइफ हूँ मैं। और एक हम लोग इतना अलग रहते हैं कि कई बार मैं ही भूल जाती हूँ कि मैं किसकी वाइफ हूँ। आई वॉज जस्ट जोकिंग। मैं एक डिफेंस ऑफिसर की वाइफ हूँ और मैं एक फिल्म मेकर हूँ और मैं एक एनिमल लवर हूँ। और 2 दिन मैंने कुछ ब्लॉग नहीं बनाए थे, छोटे छोटे से वीडियोस डाले थे, क्योंकि परसों मैं बेड से नीचे गिर गई। लकीली मेरे सर में दोबारा इंजरी नहीं हुई, पर पेन हो रहा था बॉडी में बहुत। तो 1-2 दिन मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया और फिर आप लोगों से बात करने आ गई। बहुत लोगों को लगता होगा कि मैं अपना रूटीन नहीं दिखाती या मैं रूटीन नहीं शेयर करती। ऑफ कोर्स मैं शेयर करना चाहती हूँ, पर मेरे रूटीन में मैं आपको मतलब मेरा सुबह से थोड़ा वर्किंग भी रहता है, बाकी मैं थोड़ा प्लांट्स के साथ गुजारती हूँ। तो मेरा रोज़ हर दिन का रूटीन अलग अलग होता है, कुछ एक सा रूटीन मेरा नहीं होता। कई बार मैं बहुत बिज़ी रहती हूँ, अपनी स्क्रिप्ट भी पढ़नी होती है मुझे। तो अब मैं स्क्रिप्ट रीडिंग करते समय आपसे क्या शेयर कर पाऊँ, इसलिए मुझे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन लगता है कि मुझे जब वक्त मिले और आपको भी वक्त मिले तो हम लोग आपस में बातें करें। वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है रादर देन कि मैं आपको रूटीन शेयर करूं, अपना रूटीन में दिखाऊं मैं क्या करती हूं। पर नटशेल में मैं सब कुछ करती हूं। आप लोग को पता ही है कि पौधे और जानवरों से मुझे कितना ज़्यादा लगाव है। टाइम पड़ने पे मैं खाना भी बना लेती हूँ, डिशेस भी बनाती हूँ, लोगों को भी बुलाती हूँ घर पे। और मैं एक कोशिश में हूँ, इनफैक्ट हमारी पूरी फैमिली इस कोशिश में है कि कोविड के टाइम पे भी हम एक नॉर्मल लाइफ लीड करते रहें, ताकि हमको ये पता ना चले कि हम कोविड के पीरियड से गुजर रहे हैं। और सही तरीका इनको इस लाइफ को लीड करने का यही है कि इससे डरिए मत और अपने लोगों के टच में रहिए, स्पेशली जिनकी उम्र हो चुकी है, क्योंकि वो लोग बहुत अकेलापन अपनी लाइफ में फील कर रहे हैं। तो उनसे अगर हम टच में रहेंगे तो अच्छा होगा। आज शाम में जा रही हूँ एक नई लोकेशन पे डॉग्स को खाना खिलाने। एक लेडी हैं जो बांद्रा से आती थी डॉग्स को खाना खिलाने, तो बेचारी ऑटो रिक्शा से आती हैं। आप देखिए कैसे कैसे लोग कैसे कैसे यत्न करके डॉग्स की केयर रखते हैं, और हम अपने इर्द गिर्द की डॉग्स की केयर करना नहीं पाते। वो बांद्रा से अंधेरी आती थी डेली डॉग्स को खाना खिलाने। तो उन्होंने हमारा जो एक एनिमल राइट्स ग्रुप है उस पर डाला था कि क्या कोई है ऐसा जो अंधेरी के लोकेशन के डॉग्स को देख सकता है। तो मैंने वॉलंटियर किया है कि चलिए मैं अंधेरी के डॉग्स को देख लूँगी। नॉट दैट कि मैं कोई बहुत महान काम करूँ, क्योंकि पीछे से लारा की चिल्लाने की एक आवाज़ आ रही है। ये बैठ जाती जैसे ही मैं ब्लॉग बनाती हूँ। तो इसलिए कि भाई अगर मैं अंधेरी में हूँ तो मैं ये काम कर सकती हूँ, और समय निकाल के थोड़ा सा अगर किसी की मदद कर दें आप तो उससे अच्छा ही लगता है। तो मेरा यही मोटिव है इसके पीछे कि एक तो बेजुबान, कई बार लोग पूछते भी हैं आप गरीबों को क्यों नहीं खिला देती। नहीं जी, मैं खिलाती हूँ। मैं सबके लिए जो कर सकते हैं हम करते हैं, और हर आदमी करता है अपने अपने तरीके से दूसरों को मदद। जिस भी लेवल की मदद वो कर पाते हैं लोग, हर आदमी करते हैं। पर ये बेजुबान के साथ खास लगाव इसलिए क्योंकि बेजुबान बोल नहीं सकते हैं। हम और आप बोल सकते हैं भाई हमारे पेट में दर्द हो रहा है, हमारे सर में दर्द हो रहा है, हमको आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, पर ये बोल नहीं पाते। लारा भी जैसे अपनी लैंग्वेज में हमको एक्सप्रेस करती है कि हम उसे भूख लगी है, या वो खेलती भी है तो आपको पता चल जाएगा वो खेलने के मूड में है या उसका मूड नहीं है। और कई बार वो धीमे से हल्के से काट भी लेती है जब उसका मूड नहीं रहता। तो ये उसका वे ऑफ एक्सप्रेशन है कि भाई अभी मेरे को आइसोलेशन में छोड़ दो। ऐसा हम सभी को लगता है कि हमको कई बार लगता है हम आइसोलेशन में बैठे। ऐसा मुझे भी लगता है कई बार, बहुत नॉर्मल नेचुरल है। अगर हम नेचुरल हैं तो ये सब चीज़ें होती रहेंगी। मुझे भी कई बार लगता है कि भाई कोई भी मुझसे बात ना करे, और कई बार लगता है यार काश कोई बात करने वाला होता। तो ये ह्यूमन
के अलग अलग रूप हैं जिसको हम डेली बेसिस पे जीते रहते हैं, और हमारे नियर एंड डियर वंस डेली बेसिस पे इसको झेलते रहते हैं, क्योंकि वो लोग हमको प्यार करते हैं तो वो हमारे हर रूप को एज इट इज़ स्वीकारते हैं। और कोई भी रिश्ता और रिलेशन तभी चलता है जब आप सामने वाले को बदलने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि वो ही अच्छा होता है, ना सिर्फ उस रिश्ते के लिए बल्कि लॉन्ग टर्म पे आपको बहुत सारी चीज़ों से निकलने के लिए सामने वाले में जो स्ट्रेंथ है उसकी वजह से आप बहुत सारी चीज़ों से अपनी लाइफ में निकल जाते हैं। तो उसको स्टॉप मत करिए सामने वाले को, क्योंकि वो चीज़ें जो कर रहे हैं वो आपकी लाइफ में किधर कई एरियाज़ में लाभ डालती हैं जो आपको उस समय शायद नहीं दिखता या समझ में नहीं आता। बट इसी से घर में एक बैलेंस बना रहता है जब दोनों की पर्सनालिटीज़ अलग होती हैं, डिफरेंट होती हैं। अच्छा, हर एक को लगता है कि काश मेरी पर्सनालिटी जैसा ही मेरा पार्टनर होता, बट रियलिटी में वो चीज़ सही नहीं होती। दो डिफरेंट थिंकिंग वाले लोग हमेशा करेक्ट होते हैं, क्योंकि अलग अलग ही सोच होनी चाहिए, एक सी सोच होना करेक्ट चीज़ नहीं है। तो आप भी मैं तो कहूँगी हर आदमी को अपनी हॉबीज़ करनी चाहिए, हर आदमी को अपनी ज़िंदगी को कुछ अलग हट के जीना चाहिए। और मेरी कोशिश यही है कि मैं कुछ अलग करूँ, कुछ अलग हट के जीऊँ, कुछ ऐसी चीज़ें करूँ जो मेरे मरने के बाद, मेरे जाने के बाद भी लोगों को याद रहे। और मैंने आपको जैसे पहले भी बताया है, इन बेज़ुबान से ज़्यादा अच्छा साथी कोई नहीं है, तो इनके लिए मैं आवाज़ उठाती रहूँगी, जैसे मैंने पहले भी आवाज़ें उठाई हैं कि सोसाइटीज़ में इनको रखा जाए। एटलीस्ट 2 पप्स भी अगर हम लोग पाल लेंगे, हर सोसाइटी में पाल लेंगे, तो इनका गुजारा हो जाएगा। और मैं इस ब्लॉग को यहीं पे बंद करती हूँ। शाम को मुझे मौका लगा तो मैं डॉग्स का वीडियो लूँगी जिनको मैं खाना खिलाने जाऊँगी, और आपको दिखाऊँगी भी। आप सब लोग भी ये कार्रवाई अपने घर के आसपास के डॉग्स के लिए कर सकते हैं, तो इनको कोविड में भी खाना मिलता रहेगा, क्योंकि ये बेचारों को कोई रोड पे निकल नहीं रहा है जल्दी, तो खाने मिल नहीं रहे हैं। बट बॉम्बे में स्पेशली लोग इस बात का ध्यान रखते हैं, तो बॉम्बे इस मामले में अलग बाकी सिटीज़ से ज़्यादा बेटर है। बट आप जो भी सिटी में रहते हैं, आप इस कार्रवाई की शुरुआत कर सकते हैं और बाकी लोग आपको फॉलो कर सकते हैं। अच्छा लीडर वही होता है जो अकेले शुरुआत करता है, पर धीरे धीरे करके बाकी लोग उसको ज्वाइन करते चले जाते हैं। तो कभी भी इस चीज़ से मत घबराइएगा ज़िंदगी में कि मैं अकेला शुरुआत कर रहा हूँ। हर इंडिपेंडेंस या किसी भी चीज़ की जो जर्नी होती है उसकी शुरुआत हमेशा अकेले होती है। समूह तो आगे बढ़ता चला जाता है अगर हम सब आगे बढ़ते हैं तो मैं इस व्लॉग को यहीं बंद करती हूँ। अगली टाइम बार फिर मिलेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।